अनीश अपने माँ और पिता के साथ रहता था। उसकी शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी प्रिया एक समझदार पत्नी थी। वो अनीश के माँ और पिता का पूरा ख्याल रखती थी। अनीश उसे बहुत चाहता था। उनका एक 3 साल का बेटा था जो अपने दादा दादी का बहुत लाडला था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर अनीश और प्रिया में अनबन हो गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। अब दोनों एक दूसरे की कमियां ढूंढने लगे और उन कमियों को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष मारने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। प्रिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उधर अनीश की शादीशुदा बहन भी कुछ दिनों के लिए अनीश के घर आ गई। फिर क्या था, इधर अनीश की बहन ने अनीश को प्रिया के खिलाफ और उधर प्रिया की भाभी ने प्रिया को अनीश के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब अनीश और प्रिया के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत घर करने लगी। कुछ दिनों बाद प्रिया अपने घर लौटी और अनीश की बहन भी अपने घर चली गई। अब आए दिन प्रिया और अनीश में झगड़े होने लगे। एक दिन दोनों में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज़्यादा गंभीर था जो आए दिन सामान्यतः होता था, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई थी कि वो एक दूसरे से अब तलाक मांगने तक की बातें करने लगे। अनीश के माता पिता बहुत परेशान हो गए। वो किसी तरह उन दोनों को समझाकर उस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब उनके प्रयास काम नहीं आए तो वो उन दोनों को अनीश की चाची दमयंती, जो खुद एक एडवोकेट थी, के पास लेके गए। जब दोनों पति पत्नी उनके कमरे में गए तो दमयंती ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां प्रिया अनीश में गिना रही थी, उससे ज़्यादा कमियां अनीश भी प्रिया की गिना रहा था और कई मिनटों तक ये सिलसिला चलता रहा। दमयंती ने भी इन दोनों को नहीं रोका और उनको अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराई करके थक गए और शांत हो गए, तब दमयंती ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया तब दोनों ही पति और पत्नी एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से ही वो एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दमयंती ने भी ये बात महसूस कर ली थी। थोड़ी देर तक जब दोनों कुछ भी नहीं बोले तब दमयंती ने कहा, अच्छा ठीक है, ये लो पेपर और पेन, एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। अनीश और प्रिया दोनों ने ही पेपर और पेन लिया और एक दूसरे से काफ़ी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना अनीश ने कुछ लिखा और ना ही प्रिया ने। फिर अनीश ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर प्रिया ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से होड़ कर रहे हों। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर भर गया तब दोनों ने अपना अपना पेपर दमयंती को दे दिया। दमयंती ने उन दोनों के पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और एक दूसरे के पेपर पढ़ो। अनीश ने प्रिया को और प्रिया ने अनीश को अपना पेपर दे दिया। वे एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद अनीश और प्रिया दोनों के आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर प्रिया तो फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया को रोता देख अनीश उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसे मनाने लगा। प्रिया ने भी अनीश से माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कमियां और खूबियां दुनिया के हर इंसान में होती है। हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना लें या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना दें।